हरे राम 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 हरे हरे। तो वेलकम बैक सभी भक्तों का सुस्वागतम। तो आप लोग जल्दी से कल का एक दो पॉइंट्स बताएं और कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट जो हमने कथा से ज़्यादा उस केंद्र बिंदु पे हमने ज़्यादा चर्चा कर दिया था। और आप लोगों को ऐसा लगेगा कि ये डॉक्टर दवाई खिलाने में ज़्यादा बिलीव करता है, ये नहीं कि मीठी मीठी बातें करके आगे हमें बढ़ा दे। तो आपको पता है, मीठी मीठी बातों से कभी कभी बीमारी दब जाती है, लेकिन दवाई कड़वी होने से बीमारी गहराई से चली जाती है। तो इसीलिए कभी कभी किसी केंद्र बिंदु को हम अगर ज्यादा चर्चा करके उसको समझने का प्रयास करते हैं तो इसका मतलब वो महत्वपूर्ण है। तो हमने कल एक केंद्र बिंदु को बहुत लंबे समय तक चर्चा किया। बहुत लोग सोचते हैं जल्दी जल्दी कथा सुनाना चाहिए, प्रभु जी आप क्या करते हैं, एक ही बात को समझाते रहते हैं। तो क्यों? क्योंकि हमारा बीमारी क्या है वो एक ही बात समझ में नहीं आता, बाकी सब बात समझ में आ रहा होता है। तो चलिए आप बताइए कल हमने कहाँ विराम दिया, फिर आगे हम आपको सिद्ध आश्रम की आज पूरी कथा का समापन करेंगे। और आज भगवान रामचंद्र और लक्ष्मण विश्वामित्र जी के साथ उस सिद्ध आश्रम में जो तपोभूमि के भी नाम से जाना गया है उस स्थान पे पहुंच जाएंगे और वहां पे यज्ञशाला के बारे में फिर से जिज्ञासा करेंगे। तो चलिए बताइए भक्तगण, आप में से कोई भी बता सकते हैं कल कहाँ चर्चा हमने विराम किया था और क्या विषय वस्तु को हमने बार बार कल एम्फसाइज किया था? बताइए, कोई भी भक्त बोल सकते हैं। हरि बोल वन, हरि बोल टू, हरि बोल थ्री। थैंक यू वेरी प्रभु जी। मच। कौन बोले? दंड प्रणाम प्रभु जी। ओके, रवि प्रभु। रवि प्रभु की आवाज है, बताएं रवि प्रभु जी, एक दो पॉइंट। प्रभु जी, कल हमारा डिस्कशन 29वें सर्ग को आपने बोला था कि फिर से एक बार एक्सप्लेन करेंगे। हम्म। जहाँ ऋषि वामन वामन भगवान जी ने सिद्धाश्रम में तपस्या की थी, और फिर आप बता रहे थे कि वहीं पे कश्यप ऋषि और उनकी अदिति। पत्नी ने भी अदिति। उन्होंने भी हम्म। वहीं पे तपस्या करी थी। इस बारे में आप बता रहे थे, और थोड़ा शालिनी माता जी का उसमें कुछ कंफ्यूजन था, तो हम्म। आपने बोला था कि उसी अध्याय को फिर से एक बार आप आज फिर एक्सप्लेन करेंगे। यस ठीक है। और कल जब रास्ते में चलते चलते हम एक चीज को बार बार एम्फसाइज कर रहे थे, वो शिक्षा याद है? अम, कृतज्ञता। इस पूरे हफ्ते में हाँ। कृतज्ञता को पकड़ हरे लेते कृष्णा। हैं। हाँ, पहले रवि माता और शानी माता जी, पहले रवि प्रभु जी थोड़ा सा प्रयास कर रहे हैं, फिर हम भी बोलेंगे। तो कृतज्ञता को हमने इन 3 दिनों में पकड़ के आपको बार बार समझाने का प्रयास किया। आपको पता है कृतज्ञता जैसे हमारे हृदय में स्थापित हो जाएगा, हमारे जी। आसपास के बहुत सारे परिवेश सुधर जाएंगे, सुंदर हो जाएंगे, और जो नाराज बैठे हैं वो हमसे घुल मिल के बातें करेंगे। हाँ, ये बात हमेशा याद रखिएगा, ये कलयुग है। आप कितनी भी अपने अंदर स्वच्छता रखें, लेकिन सामने वाला व्यक्ति हमेशा वो कचरा फेंक देगा आपके हृदय में। तो तो सावधानी प्रभु जी, रखना है। आपने अ? आपने कृतज्ञता के लिए जो कथा के दौरान बार बार ये चीज हमें देखने को मिलती है कि प्रभु श्री राम सर्वशक्तिमान होकर के भी अपने हम्म। गुरु के प्रति हमेशा कृतज्ञ रह करके हर हर बात को करते हैं और हर बात में आगे बढ़ते हैं। तो ये 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 बात कृतज्ञता, ऑब्वियसली ये कृतज्ञता हमें डे टू डे लाइफ में भी क्या करना चाहिए, अप्लाई करना चाहिए। गुरु के प्रति है। हाँ, ये क्या है, गुरु ऑब्वियसली भगवान और गुरु तो सबसे टॉप मोस्ट कैटेगरी में है, लेकिन एक सामान्य लोकल अगर हम उसमें कहते हैं ना जन व्यवहार, अगर हम इसको शास्त्रिक भाषा में अगर इसकी चर्चा करें तो इसको कहते हैं जन व्यवहार। जैसे रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी का अगर हम लोग चरित्र का अगर अध्ययन करते हैं तो ब्रज में ये लोग हमारे आचार्य हैं, और ऐसे आचार्य हैं जो भगवान के डायरेक्ट डिसाइपल हैं, और ये लोग गोलोक से आते हैं इस भौतिक संसार में हम लोगों को भगवान का संदेश देने के लिए। ठीक है, जब वो ब्रज में घूम रहे होते हैं, परिक्रमा कर रहे होते हैं गोवर्धन शिला की, तो वो सामान्य जनों से जब मिलते हैं तो ऐसे बातें करते हैं जो लगता है कि ये हमारा पड़ोसी व्यक्ति है। उनको ये नहीं लगता कि ये आचार्य है और ये मतलब युग का आचार्य है, या ये भगवान ने इनको भेजा है हमारे लिए। ऐसा जन्य सामान्य की तरह व्यवहार करते हैं और ऐसी ऐसी बातें पूछते हैं, तो लोग क्या होता है, उनको इतना सम्मान देते हैं और इतना प्रेम देते हैं, उनको लगता है कि ये व्यक्ति हमारा है।
हमारा समझते हैं ये सब, ये व्यक्ति हमारा है। जैसे हम भगवान को कहते हैं ना आप हमारे हो, और भगवान भी हमारे को कहते हैं कि आप भी मेरे हो। जैसे इसी में एक श्लोक मैंने बताया था कि रामचंद्र जी कहते हैं कि अगर ये कोई शब्द बोल दे मेरे सामने आके कि मैं उसका हूं, तो मैं सदैव में उसके, मतलब सच में मैं उसका हो जाता हूँ। तो ये कृतज्ञता जो है डे टू डे लाइफ में भी अगर हम अप्लाई करें तो बहुत सारा चीजें, मतलब जो है हमारा समस्याएं, मतलब बहुत सारा चैलेंज रहेगा। हमेशा याद रखिएगा कलयुग में हम लोग जी रहे हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें सुधर जाएगी। तो कृतज्ञता शिक्षा पे बल दिया जा रहा है। कथा का अर्थ ही यही होता है कि उस कथा में शिक्षा भगवान क्या दे रहे हैं, तो शिक्षा यही दे रहे हैं, कृतज्ञता होना, कृतज्ञ होना, कृतज्ञता को स्वीकार करना कितना महत्वपूर्ण है। चाहे वो हमारे पेरेंट्स हो, बच्चे आजकल अपने पेरेंट्स के प्रति कृतज्ञ नहीं होते। वो सोचते हैं क्या आपने जन्म दिया है, पाल पोस दिया, तो क्या इसमें कौन सी बड़ी बात कर दी, आपने जन्म दिया है तो अब पालो। इतना पेरेंट्स को चुभता है ये बात कि मतलब बच्चे वो सारे दिन भूल जाते हैं। जब उनको फीवर होता है तो माता जागती हैं, पिता इतने है ना बाहर जाके जॉब करते हैं, लक्ष्मी लेके आते हैं घर में, सारा मेंटेन करते हैं, तो बच्चे लोग कृतज्ञ नहीं होते हैं। इसीलिए संस्कार अभी से देना चाहिए, उनको सिखाना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति कोई भी छोटा भी कार्य करता है तो उसको थैंक्स बोलना चाहिए, उसको धन्यवाद देना चाहिए। और धन्यवाद किस रूप से, वो समझ के कि हाँ ये व्यक्ति ऐसा कार्य किया, तो इससे क्या है वो व्यक्ति निर्मम हृदय का बनेगा। अदरवाइज ऐसे ही व्यक्ति आगे जो बिना संस्कार के हमारे समाज में जो आगे आ रहे हैं लीडर बन के, ये हार्ड हार्टेड हैं, ये इसीलिए किसी के फीलिंग को नहीं समझ सकते, किसी के इमोशंस को नहीं समझ सकते, और किसी के भावनाओं को मतलब सम्मान भी नहीं दे सकते। तो क्यों? क्योंकि इनको कभी संस्कार मिला ही नहीं, तो ये क्या जानते हैं। जैसे कहते हैं ना असुर लोगों को कभी एजुकेशन नहीं मिलता, संस्कार शिक्षा नहीं मिलता, इसलिए बोलते हैं ना आसुरिक प्रवृत्ति है। भगवान भी भगवत गीता में दो तरह की चेतनाओं का वर्णन करते हैं, डेमोनियक और डिवाइन। तो आसुरिक और सुरिक, मतलब दैविक चेतना क्या है और आसुरिक चेतना क्या है। तो हम लोग छोटी छोटी सी ये बात दिखता है, लेकिन हमें पता नहीं है कि ये छोटी सी बात पूरे आत्मा को पवित्र करने वाला ये ज्ञान है। तो इसी ज्ञान से शुद्धिकरण होता है आत्मा का, और आत्मा के ऊपर जितना अज्ञानता का जो लेयर है वो सब क्या होता है, कट जाता है। आप कहीं पे भी पढ़ लीजिए, कहीं समझ में नहीं आएगा, सब जगह बोला जाता है ना मेंटेन योर प्योरिटी लेवल। तो व्हाट इज दैट प्योरिटी लेवल, नोबडी कैन एक्सप्लेन, कोई नहीं बताएगा आपको। तो ये आचार्य लोग हैं जो असीम कृपा करते हैं हमारे पे, कहते हैं कि ये है शुद्धता, हमारी आत्मा की शुद्धता। ये है कि हम कृतज्ञ रहें अपने गुरु के प्रति, और सबसे भगवान श्री कृष्ण के प्रति कि भगवान आपने सब कुछ दिया है। क्या नहीं दिया है ये कभी नहीं बोलना चाहिए, ये बोलना चाहिए भगवान आपने बहुत कुछ दिया है मुझे, लेकिन मैं देख नहीं पाता कि आपने क्या क्या दिया। तो ये भगवान के प्रति कृतज्ञता है। ओके, तो ये जी बहुत आज अच्छी का बात। शुरू हो गया है। थैंक यू रवि प्रभु। हाँ शालिनी माता जी, आप कुछ बताएं, आप कुछ बताना चाह रही थी शालिनी माता जी। हाँ प्रभु जी। यस प्रभु जी, प्रभु। कल आपने बताया था कि अपने गुरु और अपने भगवान के प्रति हमेशा कृतज्ञता प्रकट करनी चाहिए। और यस। दूसरा कि अपनी गलती को स्वीकार करना और क्षमा मांगना भी कृतज्ञता ही है। ये भी बहुत गूढ़ रहस्य है। कितने लोग मतलब इससे हमारा अहंकार का क्या होता है, मतलब शून्य होता है। अगर हम अपनी गलती, जैसे गलती हमें पता चल गया कि हाँ ये हमारी गलती है, अगर उस व्यक्ति को सिखाता है तो उसका जो हृदय है वो नर्म मृदुल बनता है, मतलब कहते हैं ना सॉफ्ट कॉर्नर, सॉफ्ट हो जाता है। वरना व्यक्ति हार्ड हार्टेड रहता है, अगर गलती को छुपाता है या गलती को मानने के बाद भी वो स्वीकार नहीं करता, ऐसे व्यक्ति को देखिएगा बहुत हार्ड हार्टेड होता है, जल्दी किसी के सामने झुकता नहीं है, और जल्दी किसी की बातों को भी स्वीकार नहीं करेगा। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। गुड, और बताएं, और भी कुछ? नो। और प्रभु जी, आपने कल बताया था कि गुरु विश्वामित्र श्री राम और लक्ष्मण से बहुत प्रसन्न थे, और चलते चलते उन्होंने बहुत सारी उन्हें विद्याएं दी। यस। आ, और गुरु की कृपा पाने के लिए बहुत जरूरी है कि गुरु हमसे प्रसन्न हो, हम पर विश्वास करें। ये बहुत यस। जरूरी है, तभी गुरु और शिष्य के रिलेशनशिप अच्छे बनते हैं और सुख में होते हैं। यस, ये जरूरी है विश्वास को जीतना। भगवान हमारे पे जल्दी कृपा क्यों नहीं करते? क्योंकि वो जानते हैं कि हम लोग बद्ध अवस्था है। अभी हमारे को कोई चीज चाहिए तो भगवान के सामने प्रार्थना करते हैं, और जैसे ही वो चीज को भगवान पूरी कर देते हैं फिर हम भूल जाते हैं। तो ये हमारी अकृतज्ञता है, इसीलिए भगवान जल्दी कृपा नहीं देते हैं। कहते हैं ये बिल्कुल बद्ध अवस्था में भूल जाता है हर चीज को। दुख देने का एक ये प्रमुख कारण है, शास्त्रों में बताया गया है। भगवान, मैं कल जैसे चर्चा कर रहा था कि ज्वर जो है ये प्रकृति ने प्रदान किया हम सभी को, इससे कोई भी नहीं बचता है।
जो भी मनुष्य शरीर धारण करेगा, सिर्फ भगवान ही ऐसे हैं जो किसी भी अवतार में आते हैं तो वो इससे अछूते रहते हैं, लेकिन कोई देवी देवता भी आए इस पृथ्वी पे तो उसको कष्ट सहना पड़ता है। तो कृतज्ञता रहना बहुत आवश्यक है, ये बार बार हम लोग सीख रहे हैं। ठीक है, तो थैंक यू। तो गुरु के प्रति यहाँ पे एक पॉइंट था कि गुरु के प्रति हाला उनका फेथ, उनके विश्वास को जीतना, ये भी एक शिष्य का कृतज्ञता है। मतलब अगर उनके विश्वास को जीत लेता है तो सब कुछ उसके पास आ गया। तो राम लक्ष्मण ने सिर्फ आज्ञा पालन करके उन्होंने अपने गुरु के हृदय को जीत लिया। भगवान इसीलिए विश्वामित्र जी चलते चलते क्या कह रहे हैं कि मैंने वो बहुत सारी शक्तियां मैं भूल गया आपको देना, और ये उनसे भी विशेष विशेष शक्तियां हैं। तो चलते चलते, है ना, क्योंकि समय बहुत कम है और जैसे ही पहुंचेंगे तो ये फोर्थ डे इनका आज हो जाएगा, और अभी वहां पे दो तरह के राक्षसों का भी वर्णन आएगा जो यज्ञ पे आक्रमण करेंगे, फिर उनका भी भगवान राम वहीं पे, है ना, उनका वध करेंगे। तो ठीक है, आज यहीं तक चर्चा रखते हैं, आज बढ़ते हैं। तो कल जो हमने 29वां सर्ग किया था, तो साली माता जी की प्रार्थना पे हम उसको आज दोबारा से एक बार कर लेते हैं। बहुत ज्यादा नहीं था, छोटा सा ही था दृष्टांत, हमने अभी जस्ट प्रारंभ किया था। तो इसमें थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट क्या आ गया था, कंफ्यूजन क्या आ गया था कि मैं प्रारंभ किया था और राम जी ने पूछा कि वो जो दूर दिखाई दे रहा है वो क्या वहीं हम जा रहे हैं, जैसे बच्चे लोग पूछते हैं देख के, उसी तरह से भगवान कौतूहल वश, मतलब एडवेंचरस मूड में हैं और पूछ रहे हैं। तो विश्वामित्र जी डायरेक्टली नहीं बोल रहे हैं, लेकिन बोल रहे हैं कि हाँ ये वो आश्रम है, मतलब उसके पहले में वो एक तरह से कंसेंट भी दे रहे हैं कि हाँ हम वही स्थान है जहाँ हम जा रहे हैं और वहीं पहुंचना है हमें। लेकिन उससे पहले वो कथा शुरू करते हैं, तो कहते हैं कथा में कि ये वही आश्रम है जहाँ पे भगवान बामन ने तपस्या की। अभी जैसे बामन का थोड़ा सा परिचय देते हैं, विरोचन के पुत्र हैं और विरोचन बलि के वो हैं। फिर उसके बाद जैसे ही बताते हैं तो बताते बताते कहते हैं कि ये वो भी स्थान, ये भी वही स्थान है जहाँ पे बलि के माता पिता ने भी तपस्या किया था। तो माता पिता कौन थे? कश्यप और अदिति। तो वही आज उसी फ्लो में आगे बढ़ते हैं। तो आज मैं फिर प्रारंभ से ही पढ़ रहा हूँ 29वां सर्ग। अतः तस्य प्रेम अस्य तदतं परिपृच्छतः विश्वामित्र महातेजा व्याख्याना व्याख्याना अतुमो चक्र में। अचिंत वैभव वाले श्री राम जी के इस प्रकार उन वन के विषय में पूछने पर महातेजस्वी विश्वामित्र जी ने कहा, क्या? इहम राम महाबाहो विष्णुदेव वरः प्रभु वर्णानि मुहुन्य एवं तथा युग शतानि च। हे राम, यह वह स्थान है जहाँ देवताओं में श्रेष्ठ भगवान विष्णु ने बहुत वर्षों से और सैकड़ों युगों तक यहाँ पे तपस्या किया है। अब भगवान विष्णु स्वयं, तो विष्णु कौन? यहाँ पे विष्णु से साक्षात हरि नहीं है, भगवान के अन भिन्न भिन्न जो अवतार होते हैं ये शक्तिवेश अवतार हैं भगवान के। वामन देव ये साक्षात भगवान ही है लेकिन शक्तिवेश अवतार हैं। तो वामन देव ने यहाँ पे बहुत लंबे समय तक यहाँ पे क्या किया? तपस्या किया। अब यहाँ पे डायरेक्ट ये नहीं बता रहे हैं कि अदिति और कश्यप मुनि ने पहले, जो फेमस होता है, जैसे कोई फैमिली में अगर फैमिली का कोई सदस्य फेमस है, अगर हमारे उस फैमिली को संबोधन करना है तो पहले हम वो बोलेंगे। जैसे आप एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, जैसे हमारे इंडिया के बहुत एक क्रिकेट प्लेयर हैं जो बहुत ऑलमोस्ट फेमस है पूरे वर्ल्ड में। अब उनके फादर को कोई नहीं जानता लेकिन उनको सब जानते हैं, जैसे सचिन तेंदुलकर। तो सचिन तेंदुलकर बोला जाएगा तो इमीडिएटली सबके माइंड में आएगा अच्छा वो पर्सनालिटी, वो व्यक्ति। और बोला जाएगा रमेश तेंदुलकर के बेटे कौन, तो थोड़ा लोगों को बुद्धि लगाना पड़ेगा। तो रमेश उनके फादर का नाम है, रमेश तेंदुलकर। लेकिन रमेश इतने फेमस नहीं है, लेकिन सचिन बहुत फेमस है। तो इसीलिए उसी तरह से यहाँ पे, क्योंकि ये बालक की अवस्था में है अभी भगवान राम, लीला है ये ध्यान रखिएगा, भगवान सर्वज्ञ ज्ञाता है, वो सृष्टि के कण कण को जानते हैं जो विश्वामित्र भी नहीं जानते होंगे। लेकिन भगवान यहाँ लीला कर रहे हैं एक शिष्य का, इसीलिए भगवान कौतूहलवश ऐसे जिज्ञासा कर रहे हैं। और विश्वामित्र जी उसी भाव में, वात्सल्य भाव में, गुरु जो होते हैं अपने शिष्य के प्रति हमेशा वात्सल्य भाव रखते हैं, मतलब पुत्र और अपने बच्चे के समान टेक केयर करते हैं। वास्तव में हमारे जो पिता होते हैं, तो बताया गया ना भगवान तो हमारे परम पिता हैं, आध्यात्मिक हमारे जो पिता होते हैं वो गुरु होते हैं। और हमारे को शरीर जो प्रदान करते हैं, जो शरीर को जन्म देते हैं भौतिक संसार में, वो भी हमारे पिता होते हैं। बैल भी हमारे पिता होते हैं, बैल जिससे हल जोता जाता है ना। तो इस तरह से पिता का अलग अलग रोल है हर जगह पे। तो वहां पे ये पूछ रहे हैं, तो इसीलिए पहले
भगवान का चर्चा कर रहे हैं कि बामन बोलूंगा तो इन्होंने कथा में सुन रखा होगा, इनको जल्दी से याद आ जाएगा। इसलिए पहले डायरेक्ट कश्यप मुनि अदिति का नाम नहीं बताते, सीधा बोलते हैं कि हाँ भगवान विष्णु बामन के अवतार में यहाँ पे किए थे। तो आई होप कि अब आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। तपस्या करने के लिए वास किया करते थे। यह आश्रम पहले महात्मा बामन जी का था। सबसे पूर्व काल में यह स्थान जो चुना था तपस्या के लिए सॉरी, आज भी थोड़ा थोड़ा हम खांसते रहेंगे तो थोड़ा सा आप लोग सावधान रहिएगा। तो ये सबसे स्थान जो सिद्ध आश्रम जो है, और इसे तपोभूमि भी कहा जाएगा, क्यों? क्योंकि वामन देव जी ने अपने तप के बल से इसको पवित्र कर दिया था। जैसे भक्त लोग जिस स्थान पे बैठ के अगर नित्य जप करते हैं, वो भी स्थान बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, चाहे वो आपका फ्लैट का हो या जिस स्थान पे निवास करते हैं। क्यों? क्योंकि जो नाम ले रहे हैं वो कोई सामान्य नाम नहीं होता है, भगवान हरि का नाम है। जितनी शुद्धता हमारे अंदर आती जाएगी, जितने है ना दिव्य गुण विकसित होते जाएंगे, आपका नाम का शक्ति प्रकट होता जाएगा। कहते हैं ना, नाम रूप गुण लीला। जैसे बीज में आपको पेड़ दिखता नहीं है, दूध के अंदर क्रीम घी है ना, ये सब नहीं दिखता है, दही नहीं दिखता है, लेकिन सब उसी से प्राप्त होता है ना। तो बड़ा सिंपल एनालॉजी आचार्य लोग देते हैं। उसी तरह से मंत्र में इतनी शक्ति है, जैसे शुद्धता धारण करेंगे और आत्मा का जितना अंधकार है ये सब अज्ञानता हटाएंगे, तो आपको मंत्र की कृपा प्राप्त होता जाएगा। तो जिस स्थान पे आप बैठ के जप करते हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है ना। गौर लीला में भगवान शिव एक जगह लौटने लगते हैं, तो पार्वती जी पूछती हैं कि अरे स्वामी क्या हो गया, आप मिट्टी में क्यों लौट रहे हो? तो भगवान शिव कहते हैं, ये गौर धाम की लीला का वर्णन है, जहाँ पे नवद्वीप, वेस्ट बंगाल में नवद्वीप की यात्रा करने पार्वती जी के साथ भगवान शिव जी जाते हैं। तो पार्वती जी पूछती हैं कि ये क्या हो गया, आप यहाँ पे क्यों लौट रहे हैं? यहाँ पे तो ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे कोई भगवान के, आपके आराध्य देव की, विष्णु की कोई भी यहाँ पे प्रतिमा नहीं है, कोई भक्त भी नहीं बैठा है, तो आप क्यों लेट रहे हैं? तो पहले खूब तो मिट्टी में वो खूब, मतलब वहां पे धूल ही था, मतलब धूल था, तो वो उसमें लिपट गए पूरा। पूरा शरीर जब सन गया उनमें, तब खड़े होके बोल रहे हैं कि देवी, ये वो स्थान है जो भविष्य में कलयुग के प्रारंभ में यहाँ पे गौर भक्त लोग कीर्तन किया करेंगे। और जब उनके चरणों का जो धूल अभी मुझे अनुभव हो रहा है, मैं इसीलिए उस समय में पता नहीं मैं अपने आवेश में रहूंगा कि नहीं, लेकिन अभी मुझे अनुभव हो रहा है, तो इसीलिए मैं पहले इस पवित्र स्थल को प्रणाम कर रहा हूँ और इसके धूलि को अपने शरीर से धारण कर रहा हूँ कि यहाँ पे कृष्ण के भक्त लोग हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे। और ये मैंने अपने मन से नहीं बताया, ये शास्त्रों में वर्णन है। बताइए, गौर लीला का वर्णन पहले ही है शास्त्रों में, तो क्या क्या छुपाया जाए और क्या क्या मूर्खों को बताया जाए कि चैतन्य महाप्रभु हमारे प्रमाणिक भगवान है, भगवान सिर्फ कृष्ण है वो। तो वो स्थान को प्रणाम कर रहे थे। अभी वहां पे भक्त आए नहीं थे, लेकिन उस स्थान को प्रणाम कर रहे थे, क्योंकि लॉर्ड शिवा कौन है? त्रिकालदर्शी है। वो जानते हैं भविष्य में क्या होने वाला है, कौन से स्थान पे कौन से जीवात्मा क्या कार्य करेगा। तो उसी तरह से ये इस चीज को समझना है कि यहाँ पे तपोभूमि क्यों बताया गया, क्योंकि बामन देव जी ने इस आश्रम में रह के जो तपस्या किया था, तो पूरा वातावरण को शुद्ध कर दिया था। ऑब्वियसली भगवान है, इसी तरह नर नारायण आज भी बद्रिका आश्रम में हिमालय में रहते हैं, और वहां तक सामान्य व्यक्ति कोई पहुंच नहीं सकता जब तक वो पूर्णतः तीनों गुणों से मुक्त नहीं होता। तब तक वहां पे सिर्फ सिद्ध पुरुष ही पहुंचते हैं, जो ऋषि लोग तपस्वी होते हैं वही उनका दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पे कह रहे हैं, तो भगवान को ये अप्रत्यक्ष रूप से पहले नाम बामन जी का इसीलिए ले रहे हैं, क्योंकि बामन जी की कथा इन्होंने सुना होगा, तो इसलिए इनको समझ में आ जाएगा कि यह स्थान कौन सा है। यह आश्रम पहले महात्मा बामन जी का था। सिद्ध आश्रम इति ख्याते सिद्धो हात्रे महातपा एत अस्मनि एनेव काले तू राजा वैरो वैरे वैरोचन वैरोचन बली। यहाँ पर उस महातप का तप सिद्ध हुआ था। मतलब यही वो स्थान है जहां पे वामन देव ने तपस्या किया था, और इसी से यह सिद्ध आश्रम के नाम से प्रसिद्ध है। तो सिद्ध आश्रम इसीलिए पहले इसको जब वहां पे प्रारंभ किए थे तब, तो तपोवन के नाम से जाना गया था। ये सिद्धाश्रम ही है तपोवन के नाम से, क्योंकि यहाँ पे सारे लोग तपस्वी लोग रहा करते थे। और जब वो वामन देव जी ने उसको सिद्ध कर दिया, है ना, जब भगवान स्वयं प्रकट हो गए, तब इसको सिद्ध आश्रम के नाम से जाना गया। तो ये विश्वामित्र जी भगवान को चलते चलते बता रहे, ये सारी कथा है वॉकिंग डिस्टेंस पे हो रहा है। मतलब जो सिद्ध आश्रम पहुंचे नहीं, जैसे हम लोग यहाँ से कभी आप लोगों को कैंप लेके जाते हैं, देखते हैं लंबा जर्नी है, तो हम लोग कथा क्या करते हैं, रास्ते में ही करते हैं ना, बस है या ट्रेन है ना। तो हम लोग ट्रेन में जब ये जगन्नाथपुरी या नवद्वीप की मायापुरी यात्रा करते हैं, तो सारे गौर लीला हम लोग ट्रेन में करते हैं। सोने नहीं देते भक्तों को हम लोग, हम कहते हैं कि सो के पूरा दिन क्या करोगे, तो पूरे दिन में तीन तीन चार चार कथाएं हम सुना देते हैं।
तो उसी तरह से यहाँ पे वॉकिंग ये कथा चल रहा है। तो चलते चलते कल बता रहा था ना आपको, कोई अच्छा अगर माहौल क्रिएट करना है और किसी को अपना बात हृदय तक पहुंचाना है, तो उसको खुले स्थान में ले जाइए जहाँ पे हरियाली हो, पेड़ पौधे हो, शांत वातावरण हो, पुष्प हो, लताएं हो। उस व्यक्ति को जो कहेंगे उसके हृदय में चला जाएगा। बच्चे जब एग्रेसिव होते हैं तो उनको पार्क में ले जाना चाहिए, बड़े प्रेम से उनके सर पे हाथ फेरते हुए उनको बातें बताना चाहिए कि देखो आपकी ये गलती है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। बच्चे क्या है, प्रभावित हो जाएंगे। उनको लगेगा कि कोई व्यक्ति इतना प्रेम करता है मुझसे, ये बच्चे को क्या चाहिए, प्रेम। तो उसी तरह से यहाँ पे भगवान को ये सारा इसलिए बैठ के नहीं बता रहे क्योंकि एक तो समय का अभाव है, और दूसरा है तो चलते चलते कथाएं सारी बता रहे हैं विश्वामित्र जी। उसी समय राजा विरोचन के पुत्र बलि ने, हाँ यहाँ पे था, यहाँ पर उन महातप का तप सिद्ध हुआ था, इसी से यह सिद्धाश्रम के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसी समय राजा विरोचन के पुत्र बलि ने इंद्र और मरुदगण सहित सब देवताओं को जीत कर, है ना, जग आदि ख्याति तीनों लोकों का राज्य प्राप्त कर लिया था। जिस समय में यहाँ पे बामन देव जी तपस्या कर रहे थे, ये भी कल थोड़ा कंफ्यूजन था, अब आप अच्छे से समझ लीजिएगा। जिस समय ये तपस्या चल रहा था, ऑलमोस्ट इनका पूरा हो गया था और ये सिद्ध आश्रम के नाम से प्रख्यात हो गया था। तब यहीं पे ये वास करते थे कौन, बामन देव जी। और इससे पहले ये सारी घटना घट चुकी है कि मतलब कश्यप मुनि और अदिति ने तपस्या करके, क्योंकि जब दो कोई व्यक्ति तपस्या करेगा तभी तो भगवान पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। तो अभी फिर फ्लैशबैक में जाएंगे तो उनका भी कथा सुन लेंगे हम लोग। तो उसी समय में जब सिद्ध आश्रम के नाम से प्रसिद्ध हुआ, उसी समय में बलि ने तीनों लोकों पे अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए एक महायज्ञ प्रारंभ किया था। जैसे राजसु यज्ञ या अश्वमेध यज्ञ होता है, उसी तरह से। तो 99 यज्ञ हो चुका था, 100 यज्ञ होना था। और जैसे ये पूर्ण हो जाता, इंद्र को पृथ्वी आना पड़ता और उनको अपना सिंहासन त्यागना पड़ता। क्यों? क्योंकि बलि तीनों लोकों में सर्वशक्तिमान बन जाते। तो इसी को पूर्ण होने से रोकने के लिए सारे देवताओं ने अग्निदेव को आगे रख के यहाँ पे प्रार्थना करने आ रहे हैं। तो यानी कि अभी जो कथा चल रहा है वो सिद्धाश्रम की चल रहा है, और सिद्धाश्रम में बामन देव जी हैं, और बामन देव जी के सामने आ रहे हैं कौन, अग्निदेव और सारे देवी देवता प्रार्थना करने कि उस बलि महाराज के यज्ञ को किसी भी कारणवश आप रोक दीजिए। तो उक्ति क्या था, क्योंकि ये ब्राह्मण और ब्रह्मचारी थे ये, तो ये अगर जाके कुछ याचना करेंगे तो छल पूर्वक कुछ ऐसी उक्ति लगा देंगे कि बलि ना नहीं कह पाएंगे। तो मैंने कल बताया था कि असुर होते हुए भी उनमें अंदर क्या विशेष गुण था, कि वो बलि महाराज किसके, प्रहलाद महाराज के डायनेस्टी के वंशज थे। तो पिता का, पर पिता का कुछ तो गुण आया ना उनमें, तो दान देने का प्रवृत्ति था उनके अंदर। भक्ति कुछ नहीं था, लेकिन भगवान विष्णु को बहुत सम्मान करते थे और जानते थे कि ये त्रिलोकीनाथ है और यही सर्वशक्तिमान है। परंतु असुर कुल में होने की वजह से, संस्कार उनका आसुरिक होने की वजह से, वो पालन किसको करते थे, शुक्राचार्य जी को, शुक्रा नीति को पालन करते थे। तो वो भी अपने धर्म का ही पालन कर रहे थे। क्यों? क्योंकि हर एक व्यक्ति को अपना धर्म, अगर कोई असुर है तो असुर धर्म, असुर का भी अगर धार्मिक सिद्धांत पालन करे, पहले के जमाने में, आजकल के नहीं, आजकल तो नहीं कोई पालन कर सकता, तो उसको भी गति मिलता है। क्यों? क्योंकि फिर उसकी वध भी उसी व्यक्ति से होता है, तो उसको उच्च गति प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पे वही प्रयोजन लेके सारे लोग आ रहे हैं। वलेस्तु यजमानस्य देवा सा अग्नि पुरोगमः समागम्यं स्वयं चैवं विष्णु विष्णु ऊचुरिहाश्रये। बलि ने जब यह यज्ञ करना आरंभ किया, तब सब देवता अग्नि को आगे कर विष्णु के पास इसी आश्रम में आकर बोले। यहाँ विष्णु जी के आने का अर्थ है बामन देव जी, बामन देव जी के पास आए, क्योंकि वहां पे साक्षात चतुर्भुज में नहीं है, वहां पे बामन देव जी अपने ब्रह्मचारी एक बामन के रूप में है। विरोचन पुत्र राजा बलि एक उत्तम यज्ञ कर रहा है, ये प्रार्थना कर रहे हैं बलि से अग्निदेव। उस यज्ञ की समाप्ति होने के पूर्व देवताओं के हितार्थ के जो कुछ करना हो आप कृपया कर करें। इसके यज्ञ में अनेक देशों से आए हुए याचक जो कुछ मांगते हैं उन्हें वो प्रदान कर देते हैं। याचक का अर्थ है भिक्षुक, बैगर। तो यहाँ पे ब्राह्मण, सन्यासी और ब्रह्मचारी, ये तीन कैटेगरी के इनके पास याचक आए हुए हैं। तो इसीलिए कह रहे हैं कि आप, क्योंकि आप साक्षात यहाँ पे हरि हैं और भगवान आप लीला को, है ना, यहाँ पे सार्थक करने आए हैं, तो प्लीज आप भी इसमें कोई पार्टिसिपेट कर दीजिए। और भगवान तो इसीलिए अवतार लिए ही थे, बलि का उद्धार करने के लिए बामन देव का अवतार हुआ था।
तो इसीलिए अब वो समय आ गया था कि अब बलि जो है वो यज्ञ कर रहे हैं, तो भगवान आप चल के इस लीला को सार्थक कर दीजिए। अतः आप देवताओं के हित के लिए अपनी माया के योग से अथवा बल से वामन अवतार धारण कर हम लोगों का कल्याण कीजिए। हे राम, इसी बीच में अग्नि के समान प्रभा वाले कश्यप जी अपने स्त्री अदिति सहित तप प्रभाव से दीप्तिमान थे। यहां से कंफ्यूजन कल क्रिएट हो गया था, तो ये इसी तरह से लिखा है, लेकिन हम लोग पढ़ते हैं तो हमें पता चल रहा है कि ये कनेक्शन कैसे है। तो जैसे ऊपर का लाइन है, ये ध्यान से आपको मैं समझा देता हूं। अतः आप देवताओं के हित के लिए अपनी माया के योग से अथवा बल से वामन अवतार धारण कर हम, है ना, हम सभी देवताओं लोगों का कल्याण कीजिए। ये यहाँ पे ये एंड हो रहा है, मतलब जो पहला एक जैसे कहते हैं ना एक सेक्शन है, इसका एक विभाग है, इस कथा का एक यहाँ पे अंत हो रहा है, समापन हो रहा है। क्या है इसमें, क्योंकि ये समराइज कथा बता रहे हैं, पूरा डिटेल में नहीं बता रहे हैं। जो विश्वामित्र जी हैं चलते चलते मतलब ब्रीफ करके समराइज कथा बता रहे हैं, तो उसी तरह से यहाँ समझना है। लेकिन अब आगे जो बता रहे हैं तो यहाँ पे डायरेक्ट कोई मतलब आगे पीछे कड़ी नहीं जोड़ रहे, डायरेक्ट बोल रहे हैं। कैसे बोल रहे हैं? एन अस्मिनि अनंतरे राम कश्यपो अग्नि समाप्रथ प्रया आदित्याय सहितो राम दीप्तमान इवोजसा। हे राम, इसी बीच में मतलब इन दोनों के वार्ता के बीच का ये स्टोरी बता रहे हैं। इसी बीच में अग्नि के समान प्रभा वाले कश्यप जी अपनी स्त्री अदिति सहित तप प्रभाव से दीप्तमान थे। तो मतलब अब ये यहां से एक दूसरा डायमेंशन खुल रहा है। ये दूसरा डायमेंशन क्या है कि बामन देव जी कैसे आए यहाँ पे इस रूप में, तो वो कथा यहाँ पे बामन देव जी का जो माता पिता कैसे विष्णु भगवान को बामन रूप में प्राप्त कर लिए, राम जी को शॉर्ट में सुनाने जा रहे हैं। देवी के सहित कश्यप जो सहस्त्र वर्षों की तपस्या का व्रत समाप्त कर वरदानी भगवान मधुसूदन की स्तुति करने लगे। हे पुरुषोत्तम, आप तप द्वारा आराध्य है, तप का फल देने वाले हैं, ज्ञान स्वरूप है और तप स्वरूप भाव है, इसीलिए मैं अपने तप प्रभाव में आपको देखता हूँ। हे प्रभु, मैं आपके शरीर में यह अचेतनात्मक सार जगत देख रहा हूँ। ये सारी प्रार्थना कौन कर रहे हैं? कश्यप मुनि भगवान विष्णु से कर रहे हैं। आप अनादि हैं, अर्थात उत्पत्ति रहित हैं, जिनका कोई जन्म नहीं दे सकता। कहते हैं ना, भगवान का कोई जन्म नहीं दे सकता, भगवान स्वयं प्रकट होते हैं। जैसे सूर्य को कोई जन्म नहीं देता, सूर्य प्रकट होते हैं, उसी तरह से भगवान के कोई माता पिता नहीं है, भगवान के सब माता पिता, भगवान हमारे सबके माता पिता हैं। अनिदृश्य है ना, अनिर्दिश्य है। अनिर्दिश्य का मतलब बताया था जिसको कोई आदेश नहीं दे सकता। तो कल हमने भी चर्चा कर लिया था कि भक्त लोग भगवान को आदेश दे सकते हैं, लेकिन उस स्तर का प्रेम प्राप्त करने के बाद। अर्थात आपकी महिमा का वर्णन कोई नहीं कर सकता, अथवा आप अकथनीय है। जो अकथनीय है वो हरि है, और जो कथनीय है वो भी हरि है। जो कथा के रूप में कहा जाए वो श्री भगवान हरि हैं, और जो जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता, जैसे आप बताइए, अगर मैं कथा प्रारंभ करता हूं तो कितने सारे कथाओं का डायमेंशन खुलता जाता है, तो ये रोक नहीं सकते आप इसको। इतनी कथाएं स्मरण हो जाती है एक ही समय में कि एक के बाद एक के बाद एक के बाद सैकड़ों विंडो खुल जाते हैं। तो उसी तरह से बताया जा रहा है कि अकथनीय है, मतलब जिसको कोई प्रकट नहीं कर सकता इसको अपने शब्दों में। संकर्षण भगवान के 1000 मुख हैं, और भगवान के 1000 मुखों से एक सेकंड में हजारों कथाएं नारद मुनि को सुना देते हैं, और जब तक वो सुनाते हैं तब तक 1 लाख भगवान की कथा तैयार हो चुकी होती है, नया प्रिंटेड हो चुका होता है, नई सीडी रिकॉर्ड हो चुकी होती है। तो ये हमेशा कंपटीशन चलता रहता है भगवान विष्णु में, संकर्षण में, कि आप मेरी कथाएं सुना सकते हो या मैं ज्यादा लीलाएं कर सकता हूँ। और नारद मुनि इसका आनंद लेते रहते हैं। तो कहा गया है कि संकर्षण जी कोई अंत नहीं पा पाते हरि का, कथा का, तो इसीलिए अकथनीय बोला गया है। तो मैं आपको, है ना, मैं आपके शरण में आया हूं, ये कश्यप मुनि भगवान विष्णु से प्रार्थना करते हुए कह रहे हैं। इस स्तुति से प्रसन्न होकर यह सुन भगवान विष्णु पाप रहित कश्यप जी से बोले, कश्यप, आप आपका कल्याण हो, आप वर मांगे, मैं आपको वर देने योग्य, है ना, समझता हूँ। मतलब भगवान कह रहे हैं कि अब आप योग्य हो चुके हैं, सारी शुद्धता की जो योग्यता है वो आप प्राप्त कर चुके हैं, तो अब मैं समझता हूँ कि आप मुझसे यज्ञ वर मांग सकते हैं, तो इसीलिए आप मुझसे वर मांगिए। भगवान ऐसी बातें बोलते, भगवान का कितना मधुर वचन है ना। तमुवाच हरि प्रीति कश्यपम धृत कलमशम
वरम वरे भद्रम ते वरह अहर्षि मतो मम। मम मतो मम मतलब मेरे मत में आप योग्य हो चुके हैं, भगवान बोल रहे हैं ऐसा, है ना। मतो मम का मतलब मैं होता है, मतो का मतलब भगवान का अपना ओपिनियन, मतलब मेरे मत से अब आप शुद्ध हो चुके हैं। तो भगवान का मत मतलब सुप्रीम, उसके ऊपर कोई भी आप क्वेश्चन नहीं उठा सकता। फिर आगे बोलते हैं, यह सुन मरीच के पुत्र, और मरीच ये मारीची नहीं है, ये मरीच जो ऋषि जो है ये उसमें है। तो मरीच के पुत्र कश्यप जी ने कहा, मेरी स्त्री अदिति की तथा देवताओं की प्रार्थना है। अदिति की इच्छा थी कि भगवान विष्णु हमारे पुत्र बने, ये किसी अन्य कल्प की घटना है। तो अदिति की ये इच्छा है। तो इस समय में ये तप इसीलिए कर रही थी, जैसे हमने पढ़ा था स्वयंभू मनु और सत्यरूपा ने भगवान को ही अपना पुत्र बनाने के लिए तप किया था, है ना, बहुत दिव्य वर्षों तक तप किया था। उसी तरह से यहाँ पे बामन देव जी को, क्योंकि भगवान बताया ना कि भगवान अपने हर भक्त की इच्छा किसी ना किसी कल्प में, किसी ना किसी ब्रह्मांड में, किसी ना किसी समय हर इच्छा को पूरी करते हैं। इसीलिए भगवान को, हमारे को ऐसी इच्छा करना चाहिए जो भगवान को प्रसन्नता दे। अब भगवान को यहाँ पे इन्होंने पुत्र के लिए प्राप्त किया, तो भगवान देखिए कितने कार्य सिद्ध कर लेंगे, असुर का भी दमन कर देंगे, लीला भी कर देंगे, शिक्षा भी दे देंगे, युग धर्म का पालन भी करवा देंगे, धर्म की स्थापना भी कर देंगे, देवताओं की सुरक्षा भी कर देंगे। इसीलिए तो बोलते हैं भगवान मल्टी पर्पज सॉल्व करते हैं अपने अवतार से, इसीलिए उनको बोला जाता है बहु अवतारी। हे वरद, आप प्रसन्न होकर मुझे यह वर दे कि आप मेरी निष्पाप स्त्री अदिति के गर्भ से पुत्र के रूप में उत्पन्न हो। तो भगवान से इन्होंने अपनी मनोकांक्षा प्रकट कर दी, मनोवांछा। हे अरिसुदन, इंद्र के छोटे भाई, है ना, इंद्र के छोटे भाई का नाम है उपेंद्र, और उपेंद्र किनको कहते हैं मालूम है आपको? वामन देव जी को। वामन देव जी का एक दूसरा नाम है उपेंद्र, और इन्हीं का भी नाम है त्रिविक्रमादित्य। तीन पैरों वाले, है ना, तीन पग में पूरे सृष्टि को नाप दिया, तो इसीलिए त्रिविक्रमादित्य भी बोलते हैं। इंद्र के छोटे भाई वन कर आप शोकहर्ता देवताओं की सहायता कीजिए। शोकहर्ता मतलब जो हरि, जो सबके दुख को हरते हैं, इसलिए इनको शोकहर्ता भी कहा गया है भगवान को। भगवान, इसीलिए जब हम जब भी दुख होता है तो हमें या तो कथा पढ़ना चाहिए, भगवत गीता पढ़ना चाहिए, भागवत पढ़ना चाहिए, भगवान का जप करना चाहिए। अगर मन शांत ना हो तो जरूर कथा पढ़ लेना चाहिए, कथा सुन लेना चाहिए, या किसी साधु संघ का संपर्क में तुरंत आ जाना चाहिए। ये मेरा वचन नहीं है, ये धौम्य ऋषि युधिष्ठिर महाराज को, है ना, वो शिक्षा देते हैं जब गैम्बलिंग मैच में हार जाते हैं और बहुत, है ना, डीप डिप्रेशन में चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि एक ही पल में व्यक्ति कहता है ना, राजा से रंक बन गए वो। एक ही दिन में उनको ये नहीं पता था कि अगले 2 घंटे के अंदर मैं इस पूरे पृथ्वी का सबसे, है ना, निर्धन व्यक्ति बन जाऊंगा, जिसके पास चलने के लिए पैर में खड़ाऊ तक नहीं होगा। तो सोचिए उस व्यक्ति का जीवन में क्या पहाड़ टूटा होगा। तो धौम्य ऋषि उनको ये आश्वासन देते हैं और शिक्षा देते हैं कि जब मनुष्य बहुत ज्यादा दुखी हो जाए तो उसे ब्राह्मण या किसी साधु पुरुष का संग लेना चाहिए, ऑब्वियसली गुरु का संग लेना चाहिए। और जब वो ना हो उपलब्ध तो भागवत की शरण लेनी चाहिए, और जब भागवत भी मन ना लगे तो जप करना चाहिए, और जप में मन नहीं लगे तो फिर क्या करना चाहिए? भगवान से प्रार्थना कि मेरे इस मन के कलेश को आप शांत कीजिए हरि, आप इस मन के ताप को आप शीतलता प्रदान कर सकते हैं। तो इसलिए ये सब तत्व ज्ञान को हमें हमेशा याद रखना चाहिए। इससे हमें क्या होगा? भक्ति में हमें दृढ़ता प्राप्त होगा। दृढ़ता मतलब समझते हैं, डिटर्मिनेशन, दृढ़ संकल्पित बन जाएंगे आप। आपको पता रहेगा कि इस समय में क्या लेना है। भगवान क्या करते हैं? अपने भक्तों को बुद्धि और विवेक देते हैं मुसीबत के समय में। यही भगवान की सबसे बड़ी कृपा होती है। और असुर लोग क्या करते हैं? माया अपहृत ज्ञानम, और असुर लोगों का बुद्धि हर लेते हैं, इसीलिए वो अपने ही कर्म के जाल में फंस जाते हैं और फिर उनको कष्ट मिलता है। लेकिन जो विवेकशील है वो कर्म के जाल को काट देता है बुद्धि से। तो बुद्धि कौन देता है? भगवान। तो इसीलिए जब मानसिक कभी हमारे को वो हो, डिप्रेशन हो जाए या कोई भी कष्ट आए, भगवान हरि का हमें शरण लेना चाहिए और किसी का नहीं लेना चाहिए। कोई व्यक्ति चमत्कार, कोई तांत्रिक, कोई भी, है ना, ज्ञानी पुरुष, कोई भी ऐसा जो ढोंगेबाजी सब है, ये सब कुछ नहीं कर सकते कि इतना दान कर दो, ये कर दो, नहीं। सीधा उस गुरु के शरण में जाके उनके चरण में गिर के बोलिए कि शिष्यते अहम साधि मां प्रपन्नम, अब मेरे में कोई सामर्थ्य शक्ति नहीं बचा है, मेरा मन बहुत उद्विग्न है, इसकी रक्षा कीजिए। तो गुरुदेव क्योंकि जानते हैं कि शिष्य का क्या स्थिति है, वो भगवान हरि की कथा से उसको सारी शक्ति प्रदान कर देते हैं। तो धौम्य ऋषि महाभारत में वन पर्व के 18वें
हाँ 18वें अध्याय में बहुत सुंदर से वर्णन करते हैं। बड़ा सुंदर ये सब चरित्र है। शास्त्रों में हर चीज का निदान बताया गया है। आपको साइकेटिस्ट के पास नहीं जाना पड़ेगा। 40 मिनट्स का 10,000 चार्ज करते हैं, सबसे टॉप मोस्ट जो है हमारे साइकेट्रिस्ट। हम कहते हैं हमारे पास भेज दो यार, हमारे राधा गोपीनाथ जी को 1 किलो आम खिला देना यार, हम आपका पूरा जितना लाइफ का जितना होगा सारा प्रॉब्लम आधे घंटे में सॉल्व कर देंगे। लेकिन कोई मूर्ख नहीं आता। यह आश्रम आपकी कृपा से सिद्ध आश्रम के नाम से प्रसिद्ध होगा। हे देवेश, आप आप जब काम सिद्ध हो जाए, ओके, 1 मिनट क्षमा कीजिएगा। हाँ, हे अरिशुदन, इंद्र के छोटे भाई वन कर आप शोकहर्ता देवताओं की सहायता कीजिए। मतलब देवताओं को जो एंजाइटी हो गया था, जो उनको शोक हो गया था कि वामन कैसे शोक हो गया था, फियर, तो इसीलिए बताया जाता है ना देवी देवता भी भय के अंडर में रहते हैं। फियरलेस कौन है? सिर्फ एक ही व्यक्ति, अभय चरण। कौन? भगवान के भक्त और स्वयं भगवान। और कोई भी व्यक्ति इस भौतिक संसार में जो भय से मुक्त हो, कोई भी नहीं है। इवन भगवान शिव को भी भागना पड़ा था एक बार वृकासुर से, है ना, भस्मासुर से, उनको भी भय हो गया। उसी तरह से ब्रह्मा जी को भी भागना पड़ा, उनको भी भय हो गया। तो इसी तरह से सिर्फ इस भौतिक जगत में दो ही पर्सनालिटी है जो निर्भय होते हैं, एक भगवान स्वयं हरि और एक उनके विशुद्ध भक्त। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही निर्भय होते हैं, जहां जाते हैं वहां से भय भी उनसे भयभीत होकर भाग जाता है। तो इसीलिए हमें अच्छा भक्त बनना चाहिए, गंभीर भक्त बनना चाहिए कि भय, हम दूसरों के भय को मिटाएं, हम खुद भयभीत ना हो जाएं। तो इसीलिए देवी देवता की आराधना के लिए बार बार भगवान मना करते हैं कि ये लोग खुद ही डरे डराए भागते रहते हैं, इनके पीछे जाओगे ये और तुम्हें कहेंगे छुप जाओ, कोई आक्रमण करेगा, हम खुद छुप रहे हैं, आपको भी छुपने के लिए बोल रहे हैं, छुप जाओ। तो नहीं, निर्भय। इसलिए प्रभुपाद जी का नाम क्या है? अभय चरणारविंद। जो प्रभुपाद जी के शरण में जाएगा वो निर्भय हो जाएगा। तो इसीलिए प्रभुपाद जी के शरण में जाना चाहिए हम सबको। यह आश्रम आपके कृपा से सिद्ध आश्रम के नाम से प्रसिद्ध होगा। हे देवेश, देवेश का मतलब है सारे देवी देवताओं के ईश्वर, इनको बोलते हैं देवेश। ये भगवान कृष्ण का ही एक नाम है, देवेश। जब काम सिद्ध हो जाए तब आप यहां से उठिए। तो अब वो कह रहे हैं कि जब आपका काम सिद्ध हो जाए तब आप यहां से कहीं और जाइएगा। यहां से उठने का अर्थ है कि ये जो बात है ये भगवान स्वयं अदिति और कश्यप को बोल रहे हैं। यह सुन महातेजस्वी भगवान विष्णु अदिति के गर्भ से बामन अवतार धारण कर राजा बलि के पास गए। तो ये शॉर्ट में सुना दिया इन्होंने, विश्वामित्र जी ने राम जी को। तब आपको सारा क्लियर हो गया कि यहाँ पे डायरेक्ट उनके माता पिता का सिर्फ 2-3 श्लोकों में इसलिए बोल दिया क्योंकि ज्यादा यहाँ पे एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं थी, यहाँ पे ज्यादा विवरण करना आवश्यक नहीं था। और उनसे 3 पग भूमि की याचना की। 3 पग भूमि मांग कर सब लोगों के हितार्थ 3 पग से तीनों लोगों को नाप डाला। कौन? वामन देव। ये शॉर्ट में कथा बता रहे हैं भगवान राम को चलते चलते। फिर इंद्र की तीनों लोकों का राज्य दे बलि को अपने बल के प्रभाव से बांध लिया और पाताल सुतल लोक को भेज दिया। अतल बितल सुतल, पृथ्वी के नीचे तीसरा जो लोक है, वहां पे आज भी बलि महाराज बामन देव जी के साथ, बामन जी 7 द्वारों पे द्वारपाल का ना उनका बन के उनकी रक्षा कर रहे हैं कि कोई असुर उनको जाके परेशान ना करे। और बताया गया कि इस जो सृष्टि की रचना दोबारा जो होगी, जो इंद्र बनेंगे ब्रह्मा जी के एक दिन जो समाप्त होगा, तो बलि महाराज जाके इंद्र के राज्य पे बैठेंगे। क्योंकि भगवान अपने भक्त की इच्छा को कभी भी हनन नहीं होने देते, ये इसका प्रमाण है। क्यों? क्योंकि इन्होंने यज्ञ इसीलिए किया था, और ये भगवान हरि को इतना अपने हृदय में श्रद्धा रखते थे, और हरि के लिए इन्होंने अपने यज्ञ को भी क्या किया? स्थगित कर दिया। तो भगवान बताए ना, भगवान मतलब अकृतज्ञ नहीं है। जो कृतज्ञता की बात हम 3 दिन से समझ रहे हैं, तो देखिए भगवान, आप जितना माला कर रहे हैं, आपको क्या लगता है भगवान मतलब आपको ऐसा अनदेखा कर देंगे? नहीं, अभी परीक्षा चल रही है, आपको तप तप करवा के आपको शुद्ध करवा रहे हैं। जैसे सोने को अग्नि में तपाया जाता है, उसी तरह से भगवान मृत्यु जब आएगा तो भगवान आपके सामने खड़े होंगे कि आपने पूरा जीवन मुझे याद किया है, अब बारी मेरी है, अब मैं स्मरण करूंगा। तो भगवान ने देखा कि बलि ने सब कुछ मुझे दे दिया, एक असुर होते हुए दे दिया। अब बताइए, जो भक्त बन के भक्त के भाव से जो कर रहा है, तो क्या भगवान उसको नहीं दे सकते अपना धाम, या अपनी सेवा नहीं देंगे? तो यहाँ पे ये बड़ा मर्म कथा होता है। अगर जैसे बताया ना, ये सब कथाएं अगर किसी महाभागवत से सुनेंगे तो आप लोगों का हृदय मतलब मोमबत्ती की तरह पानी की तरह पिघल जाएगा। जैसे आप आइस क्यूब फ्रीजर से निकालते हैं ना जून जुलाई में, और एक प्लेट में रख दीजिए,
2 मिनट लगेगा, वो आइस क्यूब जो छोटा सा 2 इंची का होता है 2 मिनट में पिघल जाता है। देखते देखते पता नहीं चलेगा, पानी सिर्फ प्लेट में आपको पानी दिखेगा, आइस क्यूब दिखेगा नहीं। उसी तरह से अगर ये सब जो मर्म कथा है, इनको बोला गया है मर्म कथा। मर्म कथा मतलब हृदय को स्पर्श करने वाली है। इसमें भगवान की महानता इन सब कथाओं से पता चलता है कि भगवान कितने मतलब सॉफ्ट हार्टेड हैं और कितना मतलब करुणा से भरे हुए। इसीलिए बोला जाता है ना, हे कृष्ण करुणा सिंधु। और भगवान को इतना ब्लेम करते हैं कि भगवान कष्ट देते हैं, भगवान को सुनते नहीं। अरे तो क्यों सुनेंगे, आप लोग बड़े ढीठ हो तो क्यों सुनेंगे आपकी बातें। भगवान तो उनकी सुनते हैं जो सॉफ्ट हृदय का व्यक्ति है और जो सब कुछ समर्पण कर सकता है। तो बलि महाराज को जब देख रहे हैं बामन देव, तो बामन देव देख रहे हैं कि ये इतना मतलब आसुरिक कुल में जन्म लेके भी मेरे प्रति कितना भाव रखता है। तो भगवान ने देखा इसकी इंद्र की इच्छा पूर्ति हो, इंद्र बनने की इच्छा थी ना, तो चलो मैं इसको इंद्र बनाऊंगा। तो भगवान ने उसी समय में इनको वचन दे दिया कि अभी इंद्र को, क्योंकि मैंने ऑलरेडी उसको प्रॉमिस किया, वो अभी राज्य कर रहा है। लेकिन अगले समय में जब ब्रह्मा जी का एक दिवस पूरा होगा और इंद्र जब यहाँ से वो अपने धाम को वापस लौटेंगे, मैं आपको उस सिंहासन पे आयुक्त नियुक्त करूंगा। इसीलिए कभी कभी किसी भक्त को पोस्ट नहीं मिलता तो भक्त लोग जानते हैं कि भगवान किसी और भक्त की इच्छा पूरी करनी चाहते हैं, इसीलिए उनको हाय तौबा नहीं मचाना चाहिए। जो सेवा छोटा है मिलके करते रहो। भगवान अंधे थोड़ी ना है, भगवान बहरे थोड़ी ना है, भगवान अज्ञानी थोड़ी ना है, भगवान सर्वज्ञ है। आपके अंतरात्मा के रूप में हृदय में बैठे हैं, तो उनको कौन छल सकता है, वो सबको छलते हैं। तो इसीलिए धैर्य रखना चाहिए, धैर्य। अर्जुन का भी भगवान ने अहंकार तोड़ा ना कि आप अकेले हीरो नहीं हो, आपसे बड़े बड़े श्रेष्ठ योद्धा है ना दक्षिण भारत में छुपे हुए हैं, जिनको मैंने इस युद्ध भूमि में नहीं लाया। लेकिन आपको लेके क्यों आया, क्योंकि मैं श्रेय आपको देना चाहता था। उसी तरह बलि को यहाँ पे श्रेय देने के लिए भगवान ने उनको आश्वासन दिया कि मैं आपको ब्रह्मा जी के इस दिवस के बाद, जो अब इंद्र का जो सिंहासन जो रिक्त होगा, मैं आपको उस पे आयुक्त करूंगा और आप हजारों वर्षों तक इस पृथ्वी को और इस पूरे तीनों लोगों का राज्य करेंगे। और उसके बाद मुझे मेरे धाम को प्राप्त हो जाएंगे। और अभी पृथ्वी के नीचे अतल वितल सुतल, सुतल जो है ये बलि लोक है, इसको बलि लोक कहते हैं। यहाँ पे बामन देव आज भी रहते हैं। ये एक तरह से देखा जाए तो हेलिस प्लैनेट है ये सारा। पृथ्वी के नीचे जितने हैं सारे नर्क लोक हैं, लेकिन ये नर्क में होते हुए भी क्या है, सुपर्ब है। जैसे आपको बताया ना कि यमराज धर्मराज भी हैं, तो वहां पे एक पितृलोक भी है, वो स्वर्ग के समान है। नर्क में भी स्वर्ग के समान है। तो ये अचिंत है, आप लोग थोड़ा सा और कथा वथा सुनेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो उसी तरह से भगवान ने उनको ये प्रॉमिस करके, मतलब ये आश्वासन देके उनको पाताल भेज दिया। इस प्रकार उस महातेजस्वी के तीनों लोगों को पुनः इंद्र के अधीन कर दिया। ये कथा विश्वामित्र जी राम जी को सुना दिए। अब श्रम नाशक यह आश्रम उन्हीं का है। श्रम नाशक, जहां पे सारे मतलब कार्य विफल हो जाएंगे, मतलब जो कार्मिक कार्य हैं वो यहाँ पे सारे जल जाते हैं और यहाँ पे व्यक्ति सिद्ध हो जाता है। श्रम नाशक मतलब जैसे हम कोई शरीर से सॉरी, जब हम शरीर से कोई कार्य करते हैं तो क्या होता है, शरीर की शक्ति घट जाती है। भौतिक शरीर का भौतिक कार्य कोई भी करेंगे तो आप देखेंगे टायर्डनेस फील होता है। लेकिन आप कभी जब अपना सुनेंगे या कथा सुनेंगे तो आप देखेंगे शरीर थकता नहीं है, इसमें और उत्साह और एनर्जी जनरेट होता जाता है। तो ये आध्यात्मिक और भौतिक की पहचान है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि श्रम नाशक यह आश्रम उन्हीं का है। अब ये मतलब ये दोनों कथा सुनाने के बाद कि बामन देव जी, अदिति कश्यप, इसी स्थान पे दोनों ने तपस्या किया था और ये आश्रम उन्हीं का है और हम लोग वहीं पे जा रहे हैं। मैं भी उन्हीं वामन भगवान की भक्ति कर इस आश्रम का उपभोग करता हूं। अब इन्होंने लास्ट में लाइन बोला है, कौन, विश्वामित्र जी कह रहे हैं राम को कि मैं भी उन्हीं वामन भगवान की भक्ति कर, मतलब उन्हीं के अनुगत रहते हुए उन्हीं के आश्रम में मैं यहाँ पे उनके आश्रम की देखरेख करता हूं। इसी आश्रम में आकर राक्षस उपद्रव मचाया करते हैं। अब यहां से कथा का दूसरा है ना मोड़ आ रहा है। अब जो है, अब सिद्ध आश्रम का पूरा डिटेल समझा दिए। अब थोड़ा सा डिस्टेंस बचा हुआ है, मतलब चलते चलते भगवान, अब किलोमीटर में नहीं बता सकता आपको, परंतु अब बहुत करीब पहुंच गए हैं आश्रम के चलते चलते। तो अब विश्वामित्र जी बता देना चाहते हैं कि आपका यहाँ पे अब कार्य क्या है। मतलब कहते हैं ना कि जॉब डिस्क्रिप्शन यहाँ पे एक्सप्लेन करने जा रहे हैं कि राम, मैं आपको लेके जिस पर्पस उद्देश्य के लिए लाया था वो तो आपने मुख्य कार्य सिद्ध कर दिया है।
परंतु यहाँ पे भी अभी दो राक्षस जो बड़े शक्तिशाली हैं उनका भी वध करना है। तो उनका नाम और उनका उत्पात करने का जो कार्यकलाप है वो वर्णन करने जा रहे हैं। तो यहाँ से सिद्धाश्रम का पूरा कथा यहाँ पे जो बैकग्राउंड में था उसका मतलब पूर्व पूर्व समय में क्या था वो खत्म हुआ। अब यहाँ पे वर्तमान में ये कथा चलेगा। वर्तमान में मतलब अब भगवान राम, विश्वामित्र जी, लक्ष्मण जी आगे बढ़ रहे हैं और विश्वामित्र जी अब बताने जा रहे हैं कि अब आपको यहाँ पे क्या करना है। तो वो बता रहे हैं, क्या कह रहे हैं। इसी आश्रम में आकर राक्षस उपद्रव मचाया करते हैं। हे पुरुष सिंह, भगवान को पहली बार पुरुष सिंह यानी कि नरसिंह बोल रहे हैं। भगवान राम को नरसिंह बोल रहे हैं। कह रहे हैं कि पुरुषों में सिंह के समान, मतलब उनके ब्रेवरी पावर को इंक्रीज करना चाह रहे हैं, क्षत्रिय स्पिरिट को जगा रहे हैं। कि राम, आप उस दशरथ के पुत्र हो जो दसों दिशाओं में युद्ध करने में बड़ा निपुण है, और वो आज तक कभी अपने युद्ध भूमि में अपने पीठ दिखा के नहीं भागे हैं। तो एक तरह से कहते हैं ना कि बच्चे को उनके पिता का गुण का याद दिलाना बच्चे में उत्साह भरने के काम करता है। कहते हैं ना कि अरे आपके पिता ऐसे कार्य करते थे, आपको भी ऐसा कार्य करना है। तो बच्चे को कभी को उत्साह देने के लिए उसके पिता का एग्जाम्पल दिया जाता है। तो इसी तरह यहाँ पे पुरुष सिंह कहने का अर्थ है कि आप क्षत्रिय हो। यहाँ पे फिर से एक बार विश्वामित्र जी बालक समझ के भगवान को, है ना, मतलब उनके उत्साह का वर्धन कर रहे हैं और कह रहे हैं भयभीत मत होना, आपने तारका का वध किया है, ये उससे छोटे छोटे राक्षस है, इनका भी वध कर दोगे। तो ये भाव है छुपा हुआ यहाँ पे। यही रहकर उन दुराचारियों का वध करना होगा। कह रहे हैं कि इसी आश्रम में अब आपको निवास करना है मेरे संग, और जो दुराचारी आक्रमण करेंगे यहीं से रहकर उनका वध करना है। हे राम, आज उसी उत्तम सिद्ध आश्रम को हम लोग चलेंगे। अब मतलब जाते हुए कह रहे हैं, चलेंगे मतलब वहीं पे जा रहे हैं। तो जो कौतूहल है भगवान राम में, वो अब फिर से लक्ष्मण जी की तरफ मुड़ के देखते हैं और दोनों भाई फिर मुस्कुराते हैं। ये बड़ा सीन बड़ा मनोरम लगता है मुझे। जब भगवान जब लक्ष्मण को देख के मतलब अपना हर्ष का प्राकट्य कर रहे हैं, शब्दों में नहीं, सिर्फ इमोशंस एक्सप्रेशंस में, वो एक दूसरे को देख के मतलब कौतूहल है ना। जैसे वहां पे पहली बार जो सरयू नदी और गंगा तट के जब साधुओं का जो आश्रम था, तो एक वहां पे भी भगवान लक्ष्मण की तरफ फेस पे देख के मुस्कुराए थे, तो लक्ष्मण भी मुस्कुराए थे। तो उसी तरह से यहाँ पे भी मतलब जब जब आश्रम की बात आ रही है तो इनमें बड़ा एडवेंचरस आ जा रहा है, क्योंकि भगवान को कथा सुनने का, साधुओं का दर्शन, है ना, प्रसाद, बहुत फल फ्रूट कंदमूल खाने को मिलता है इनको बड़ा। तो बड़े मतलब खुशी मन से दोनों एक दूसरे को देख के अपना, है ना, हर्ष प्रकट करते हैं एक दूसरे को। तो जैसे ही वो बोलते हैं कि यहीं रहकर उन दुराचारियों का वध करना है, हे राम, हम इसी उत्तम निषिद्ध आश्रम में निवास करने चलेंगे। तो दोनों भाई एक दूसरे को देखते हैं। तदाश्रमदं ताते तवाये अपयाये धतम दधा मम प्रवीश अनाये शमं पदम वये रोचते महामुनि। हे वत्स, ये भगवान राम को बोल रहे हैं, हे वत्स, वह आश्रम जैसा मेरा है वैसा ही आपका भी है। अब देखिए यहाँ पे भगवान को क्या कह रहे हैं विश्वामित्र जी, बड़ा गुह्यतम है ये मतलब उनको ये रियलाइज कराना चाह रहे हैं कि ये आपका घर है, निवास स्थान है, आप कभी मत सोचना आप गेस्ट हो यहाँ पे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हे वत्स, यह आश्रम जैसा मेरा है वैसा ही आपका है। मतलब वो आप ये मत समझना कि आप साधु संतों के उसमें आए हो तो चलो पहला जो पड़ाव था हमारा वो चलो वहां पे हम लोग गेस्ट थे, लेकिन ये आपका घर है स्वयं। जब तक आप रहोगे सारे व्यक्ति आपकी सेवा में उपस्थित रहेंगे। क्यों? क्योंकि आप हमारे राजा के पुत्र हो, राजकुमार हो, तो हमारे लिए राजा के सामान्य हो। जबकि राजा को ब्राह्मण से कोई सेवा नहीं लेना चाहिए, किसी भी व्यक्ति को अपने गुरु से कोई सेवा नहीं लेनी चाहिए। लेकिन ब्राह्मण यहाँ पे विश्वामित्र जी के गुरु हैं, लेकिन वो अपना वात्सल्य प्रेम प्रकट कर रहे हैं, बच्चे को आश्वासन दे रहे हैं कि यहाँ पे शर्माना नहीं किसी चीज के लिए, ये आपका घर है। तो वही कह रहे हैं कि ये आपका है आश्रम, आप इसको स्वयं, कहते हैं ना, फील एट होम हियर। आप जिसके घर में जाते हैं तो कोई व्यक्ति खुश हो जाता है, कहता है अरे इसे अपना घर समझिए, आप पराए घर में नहीं आए हैं। आप जहाँ बैठना है वहां बैठिए, जहाँ लेटना है वहां लेटिए, जो खाना है जो खाइए, किचन पूरा खुला हुआ है, फ्रिज में जो सामान है सब खाइए आप। बच्चे लोग खुश हो रहे होंगे। अंतरात्मा प्रभु जी, आपके आश्रम में तो फ्रिज भी नहीं है। कोई बात नहीं, फल फ्रूट सब मिलेगा, थोड़ा सा प्रतीक्षा कीजिए। हे वत्स, वह आश्रम जैसा मेरा है वैसा ही तुम्हारा भी है, अर्थात आपका है। यह कह श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण के साथ आगे बढ़ते हुए विश्वामित्र जी ने अपने सिद्ध आश्रम में प्रवेश किया। भगवान श्री रामचंद्र की जय। तो यानी कि भगवान उस सिद्ध आश्रम के मुख्य द्वार को लांघ गए। अब जैसे भगवान लांघते हैं
पूरा आश्रम बिल्कुल मतलब ऐसा जैसे बिजली बिजली जैसा कौंधता है, क्योंकि भगवान है। भगवान के चरण जहां पे पड़ेंगे वो समझिए वो स्थान कितना पवित्र हो जाएगा। धाम है ना, धाम का मतलब क्या है, जहाँ भगवान लीला करते हैं। तो भगवान रामचंद्र उस सारे तपस्वियों का है ना फल देने के लिए साक्षात हरि आ गए। और इससे पहले के समय में भगवान वामन स्वयं थे। तो वो जैसे रखते हैं तो सारे ऋषियों को अनुभव हो जाता है कि हमारे आराध्य देव आ गए। तो देखिए ये भक्ति का प्रभाव है। भगवान जब हमारी शुद्ध चेतना होता है तो भगवान कब हमारे आसपास आएंगे हमें पता चल जाएगा। अभी तो हमारा इतना चेतना गंदा है, भगवान आ भी जाएंगे पूछेंगे क्या प्रॉब्लम है बताओ, हम देख ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारे मन में इतना सारा है ना कलमश भरा हुआ है, हृदय में इतना सारा कलमश भरा हुआ है। भगवान आके भी चले जाएंगे पता नहीं चलेगा। वृंदावन में कितने लोगों को खिला के चले जाते हैं पता नहीं चलता। भगवान ऐसा है। बरसाना ऐसा स्थान है जहां भूखा व्यक्ति कोई सो नहीं सकता। राधा रानी किसी फॉर्म में आती हैं, जो व्यक्ति ये तपस प्रण कर ले कि आज मैं यहाँ पे भूखा सोऊंगा, वो उसका किसी ना से किसी तरह या तो वो स्थान छोड़ के भागना पड़ता है, और नहीं तो कोई ना कोई व्यक्ति उसको कुछ ना कुछ खिला ही देगा। और ये आज भी प्रचलित है ये घटना। तो ऐसा कहा गया है। तो उसी तरह से यहाँ पे जो जो तपस्वी लोग हैं उनको अनुभव हो गया कि हमारे आराध्य देव हमारे आसपास ही है। तो अभी विश्वामित्र जी अपने आश्रम में प्रवेश किए, फिर लक्ष्मण जी भी और राम एक साथ मुख्य द्वार से उस आश्रम में प्रवेश कर गए। ससेवम गहता निराहा ससेव गत निहाहार पुनर्वर्षाय समन्वितः तम दुष्टाय मुनियो सर्वे सिद्ध आश्रम निवासिना। तो अब क्या हुआ, उस समय ऐसी शोभा जान पड़ी मानो पुनर्वसु के साथ है ना, पुनर्वसु के साथ शरद कालीन चंद्रमा शोभा दे रहा हो। विश्वामित्र जी को देख सब सिद्ध आश्रम वासियों ने उठकर और परम प्रसन्न हो विश्वामित्र जी का पूजन किया। और जिस प्रकार श्री भगवान विश्वामित्र जी का पूजन किया उसी प्रकार दोनों राजकुमारों का भी अतिथि सत्कार बड़े उत्साह और आदर पूर्वक किया। कुछ देर के विश्राम कर है ना शत्रुहंता दोनों राजकुमारों ने हाथ जोड़कर विश्वामित्र जी से कहा, हे मुनिवर, आप आज से ही अपना यज्ञ आरंभ कीजिए, आपका मंगल होगा। तो भगवान जैसे प्रवेश करते हैं तो हमने आपको मैंने दृश्य ऑलरेडी पहले उजागर कर दिया कि पूरा आश्रम में हलचल मच गया। मतलब किसी ने देखा नहीं, किसी का व्हाट्सएप नहीं गया था। आजकल तो व्हाट्सएप से भेज दिया जाता है कि आज हमारे फलाना फलाना मित्र आएंगे घर पे, आज ये पकवान बना के रखिएगा, भोग लगा के रखिएगा, भगवान को प्रसाद खिलाएंगे। पहले कोई व्हाट्सएप, कोई ईमेल नहीं, कोई इंस्टाग्राम नहीं, कोई है ना कोई भी ऐसा दूर संचार नहीं था। प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष अवागमम, प्रत्यक्ष रूप से सबको पता चला। एक एक व्यक्ति को पता चल गया आश्रम में कि भगवान हरि आ गए। तो सब लोगों ने बड़े उत्साह से भगवान का बताया ना, ये गेस्ट को कैसे रिसीव करना है बार बार इस पे चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए सेम वही सारा प्रोसेस है यहाँ पे। सारे आश्रम के सारे निवासी लोग भाग भाग के भगवान के लिए पुष्प लाए, आसन लाए, पाद प्रक्षालन किया विश्वामित्र जी का पहले, क्योंकि यहाँ पे गुरु हैं और पूरे आश्रम के हेड प्रिस्ट वही है। विश्वामित्र जी ब्रह्म ऋषि है ना, भूल गए आप लोग? वही तो इस आश्रम को अभी वर्तमान समय में वो हेड प्रिस्ट है पूरे। तो सारे उनके क्या है, जूनियर हैं। तो सब लोगों ने पहले उनका सादा सत्कार किया, उनको आसन दिया, और फिर देखा कि ये दो राजकुमार इनके साथ हैं। तो उन लोगों को पता था कि विश्वामित्र जी इसी उद्देश्य के लिए गए थे, तो उन लोगों का भी भगवान ने, तो भगवान ने जब ये सारा अतिथि अतिथि भाव स्वीकार कर लिया, तब उसी समय में हाथ जोड़ के उन्होंने बोला कि हे गुरुदेव, आप, मेरी अगर इच्छा है कि आप अपना यज्ञ अभी से ही प्रारंभ कर दें, परंतु अब आज रात्रि से यज्ञ प्रारंभ होता है कि नहीं, आज हम ये आगे चर्चा करके देखेंगे। तो भगवान भी चाहते थे कि यज्ञ में ज्यादा विलंब ना हो, क्योंकि इसका मुहूर्त था, इसीलिए यज्ञ के लिए, इसीलिए देखा रास्ते में बड़े जल्दी जल्दी भाग रहे थे ना विश्वामित्र जी, रुक नहीं रहे थे कहीं पे भी। तो भगवान ने हाथ जोड़कर विश्वामित्र जी से कहा कि हे मुनिवर, आप आज से ही अपना यज्ञ आरंभ करें, आपका मंगल होगा। मतलब भगवान ने क्या किया, आश्वासन दे दिया कि इस यज्ञ की रक्षा मैं करने के लिए अब यहाँ पे उपस्थित हूं। और अब तो भगवान के पास सर्व सिद्धि है, सर्वशक्तिमान है भगवान। यह सिद्ध आश्रम है, अतः आपका कार्य सिद्ध हो और आपका वचन सत्य हो, यह सुन महातेजस्वी ऋषिवर विश्वामित्र जी ने नियम पूर्वक जितेंद्रिय होकर यज्ञ करना आरंभ किया। और दोनों राजकुमारों को भी उस रात में सावधानी सावधानी पूर्वक वहीं रहने को आदेश दिया। यानी कि अब ये कंफर्म हो गया, उसी रात्रि जब संध्या समय हो गया, इसका मतलब भगवान रामचंद्र जी
संध्या गोधूली से पहले पहुंच गए थे सिद्धाश्रम में। जो मतलब अभी दृश्य चल रहा है, इससे पता चल रहा है कि गोधूली से पहले पहुंच गए, और 1-2 घंटा लगा होगा भगवान को, है ना, ब्रेकफास्ट इवनिंग वाला फल फ्रूट फलाहार लिया होगा भगवान ने, और थोड़ा सा विश्राम किया होगा, और इसके बीच में विश्वामित्र जी ने अपना यज्ञ प्रारंभ किया। तो यहाँ पे पता चल गया हमें कि नियम पूर्वक जितेंद्रिय होकर यज्ञ करना आरंभ किया, और दोनों राजकुमार भी उस रात में सावधानी पूर्वक वहीं रहे, यानी कि उस यज्ञ की रक्षा के लिए, है ना, चारों दिशाओं में भ्रमण करने लगे। कौन? राम लक्ष्मण। इति एकोनो विश्वम सर्गम समाप्ति। तो इस तरह से यहाँ पे 29वां सर्ग समाप्त हुआ, और प्रातः काल होते ही दोनों राजकुमार ने उठकर संध्या, है ना, संध्यान की, तदंतर नियमानुसार आचमन पूर्वक पवित्र हो जप किया, फिर अग्निहोत्र करके आसन पर विराजमान विश्वामित्र जी को उन्होंने प्रणाम किया। तो यहाँ पे 20वां सर्ग हम लोग, अगर आप लोग अनुमति देंगे तो पहले मैं देख लेता हूँ। अगर ये बहुत बड़ा चैप्टर हुआ तो मैं कल प्रयास करूंगा। चलिए, हम 20वां सर्ग आपको आज सुना देते हैं। इसमें कौन से राक्षस का वध होगा ये आपको बता देंगे। तो जो 29वां सर्ग है, वहां पे क्या हुआ? पहले रात्रि को ही असुर ने आक्रमण नहीं किया, और जो पहले दिन ही पहुंचते के साथ ही विश्वामित्र जी ने यज्ञ प्रारंभ किया, और भगवान रामचंद्र जी पूरी रात्रि जाग कर उस यज्ञ कुंड की रक्षा किए। तो अब अगला दिन प्रातः फिर हुआ, और फिर वही कार्य, अपना भगवान ने अपना जप किया, जो भी मंत्र सिखाए गए थे। अब क्योंकि इनकी दीक्षा हो गई है, अब गुरु स्वीकार कर लिया, तो अब रेगुलेटेड हो गए हैं। इसीलिए हम लोगों को अभ्यास करते रहना चाहिए। जब तक दीक्षा नहीं है तब तक दीक्षा का नियम का पालन करना चाहिए। नहीं पता है तो सीखना है, पूछना है, जिज्ञासा रखना है कि किस तरह से दीक्षा की तैयारी करनी चाहिए, कैसे। तो कुछ लोगों को पता है, कुछ लोगों को नहीं पता है। तो ऑब्वियसली कुछ दिनों में फिर से अब एक और भी आपका कार्यक्रम शुरू हो जाएगा, तो उसमें सारी चीजें विस्तार रूप से बताएंगे। तो भगवान राम और लक्ष्मण अब यहाँ पे, क्योंकि गुरु के निरीक्षण में है, गुरुकुल में रह रहे हैं, ये गुरुकुल ही है सिद्धाश्रम, क्योंकि गुरु गुरु का ये आश्रम है, तो गुरुकुल है। तो यहाँ पे अब नियम के अनुसार सारा कार्य कर रहे हैं। प्रातः काल उठ के स्नान कर रहे हैं, जप कर रहे हैं अपना, और क्षत्रिय है तो क्षत्रिय का, है ना, आर्चरी प्रैक्टिस भी कर रहे हैं भगवान। क्योंकि ये क्या कहा जाता है ना, जो आर्मर होते हैं, जितने भी क्षत्रिय होते हैं, इन लोगों को अपना शस्त्र विद्या का नित्य प्रतिदिन अभ्यास करना होता है। जैसे अर्जुन विदाउट फेल एवरी डे वो अपने, है ना, तीर का निशाना साधते थे, तभी वो इतने अच्छे मतलब है ना कि आर्चरी थे वो। उसी तरह से यहाँ पे सारा कार्य करने के बाद फिर से जब यज्ञ प्रारंभ होता था,